अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची से रावलपिंडी का तीसरा और आखिरी हिस्सा हाजिर है। पहले दो हिस्सों में आपने देखा कराची से लेकर रोडी तक का सफ़र। आइए अब रोडी से आगे सफ़र शुरू करते हैं। ट्रैवल के बाद चाय भी ले ली है। सफर में चाय बहुत जरूरी है भाई। रोडी से निकल पड़े हम। इंशाल्लाह अगली मंजिल जो है वो है कि पनवाकिल होगी। पनवाकिल, बोडकी, सादकाबाद। ये सामने मशहूर डायमंड क्रॉस रोडी जंक्शन का। और आज सफर में इंशाल्लाह कल दूसरा डायमंड क्रॉस भी आएगा मलकवाल में। पन्नूवाकिल कैंट पहुंच गए हैं हज़ारा एक्सप्रेस पर सफ़र करते हुए। पन्नूवाकिल कैंट 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर भी विसल हो गई है एक। गुड बाय पन्नूवाकिल। दोस्तों 10 घंटे और 30 मिनट का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घोटकी। तकरीबन 530 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया। टोटल जो रावलपिंडी तक सफ़र करना है वो है 1500 किलोमीटर। 1508। बहुत शोर है भाई ब्रेक्स का। तो 1508 किलोमीटर का हमने सफ़र करना है। मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं। डिले टाइम जो है वो 1 घंटा 45 मिनट से कम हो गया, अब 1 घंटा 35 मिनट हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद कवर करेगी घोटकी से रवाना। दोस्तों पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर में भी हम पहुँचेंगे सादकाबाद। दोस्तों पूरे 2 घंटे की ताख़ीर से हम पहुँचे हैं सादकाबाद। और सादकाबाद का रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है। खाना शाना मैंने खा लिया हुआ है, चाय शाय भी पी ली है। और अब मैं करूँगा आराम। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जो होगी वो शोरकोट कैंट या जंग सदर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 3 बज रहे हैं। काफ़ी हद तक मेरी नींद पूरी हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं शोरकोट। सोया हुआ महल, हज़ारा एक्सप्रेस, 11 अप। दोस्तों शोरकोट पहुंच गई है हज़ारा एक्सप्रेस। और यहाँ पर लगता है रात बारिश हुई है, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। यहाँ से अब हमारी जो ट्रेन है वो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन को छोड़कर शिफ्ट हो जाएगी शोरकोट, सिनावाली, झंग, शाहीनाबाद ब्रांच लाइन पर।
शोरकोट से चल पड़ी है जी हज़ारा एक्सप्रेस। शेड्यूल से अब काफ़ी ज़रा लेट हो गई है ट्रेन, और अब मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ इस लाइन पर, शोरकोट से सिलावाली, झांग और शाहीनाबाद की तरफ। तो मिलते हैं झांग सदर में। दोस्तों झांग आने में तकरीबन अभी 2.25 घंटे हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं और आराम कर लेता हूँ। तो झांग सदर में फिर नाश्ता वगैरह भी देखूँगा। नहीं दोस्तों, पहली दफ़ा मैं पहुँच गया हूँ झांग सदर। झांग सदर पे तो कोई स्टॉल वगैरह नज़र नहीं आ रहा खाने पीने का, लेकिन अभी टाइम भी काफ़ी है, अभी तकरीबन हुए हैं 5:30 सुबह के। दोस्तों अंधेरा छट चुका है, रोशनी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नाश्ता इंशाल्लाह सरगोदा में होगा। 2 घंटे और 20 मिनट की ताख़ीर के साथ हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच गई है सिलावाली। इस रूट पे मेरा पहला सफ़र। बारिश हुई भी है रात को, लगता है इधर काफ़ी बारिश हुई है। अभी भी अबर आलूद मौसम। सिलावाली से चल पड़ी है हज़ारा एक्सप्रेस। अगला स्टेशन है शाहीन आबाद। चक झुमरा, सरगोदा, लाला मूसा लाइन पर हम मिल जाएंगे शाहीनाबाद में, और लाला मूसा से आगे फिर मेन लाइन 1 पे सफ़र दोबारा शुरू कर लेगी हज़ारा एक्सप्रेस। हज़ारा एक्सप्रेस शाहीनाबाद अप्रोच कर रही है, और यहाँ पर सामने नज़र आ रही है चक झुमरा की तरफ से आने वाली लाइन। चक झुमरा, सरगोदा, लाला मूसा ब्रांच लाइन। मेरी 2 ब्रांच लाइन्स यहाँ पर आगे मिल रही हैं शाहीनाबाद में। बैकग्राउंड में खूबसूरत पहाड़, ज़बरदस्त मंजर सुबह सुबह का। ये आ गया सामने जनाब मिल्लत एक्सप्रेस, इस रूट से कराची जाती है। सुबह का टाइम है, सर्दी बहुत ज़्यादा। विंडो ग्लास जो है वो नीचे किया हुआ है। मैंने विंडो ऊपर की है, थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ में। ये आ गया जी शाहीनाबाद। यहाँ पर भी लगता है रात को बारिश हुई है। पानी देख सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अभी भी हल्के हल्के बादल हुए हुए हैं। दो मिनट के लिए रुकेगी। तकरीबन हो चुकी है अब तक 2 घंटा और 20 मिनट लेट ट्रेन। और अगला स्टेशन अब आएगा शाहीनों का शहर सरगोदा। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस शाहीनों के शहर सरगोदा पहुंच रही है।
बारिश वाला मौसम बना हुआ है यहाँ पर भी। सरगोदा जंक्शन पे अभी मैंने नाश्ता किया है। बहुत बड़ा ये जंक्शन है और स्टेशन है, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ पर अंडा पराठा अवेलेबल नहीं था, सिर्फ चाय थी और बंद वगैरह थे और बिस्किट। मैंने 2 बंद और 1 चाय 130 रुपये में नाश्ता हो गया मेरा। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, क्लाउडी सीन्स। शाहीनों के शहर से रवाना हो रही है जी हज़ारा एक्सप्रेस। तकरीबन अब 2 घंटे और 35 मिनट लेट हो चुकी है अभी तक। बैटरी भी वीक हो रही है। इंशाल्लाह अगली जबरदस्त व्यू कर्व के ऊपर। दोस्तों मलकवाल का प्लेटफार्म ये लग रहा है छोटा है। ये देखें यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और गाड़ी की जो कोचेज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोचेज़ जो हैं वो पीछे खड़ी हैं। अच्छा वो आ जाओ भाई आ जाओ। यहीं से चढ़े चल उस्मान में चल एकदम तेज हो जाएगी। कंगी कंगी ये रही कंगेली अभी तक मुझे लगा था बात सही है। लगा हुआ है अली लेकर भी पानी से नहीं। हाँ धोले 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 सही है साफ पानी धोले साबुन लगा हुआ है। जा वापसी जा कार के नीचे का टॉवल साफ कर ले टॉवल से ऊपर जाएगा। ले जी मनफी माइलस्टोन नेगेटिव माइलस्टोन जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस ने मंडी बाउद्दीन में अचीव कर ली है, पूरे 3 घंटे लेट। दोस्तों हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है मंडी बाउद्दीन में। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। काफ़ी मुसाफिर, मेरे वाली जो कोच थी उसमें से तकरीबन 15-20 बंदे शादी में शिरकत के लिए आए हैं। ये सामने सामान उतरा है उनका। अगला स्टेशन डींगा और उसके बाद मेन लाइन 1 पर लाला मूसा। दोस्तों 3 घंटे की देर से हम पहुंच गए हैं डींगा। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर। अगला स्टेशन लाला मूसा मेन लाइन 1 पर। बारिश में गाड़ी रवाना हो रही है डींगा से हज़ारा। बड़ा मुश्किल गुजारा। आ जाए भाई आ जाए। दोस्तों लाला मूसा पहुंच रही है हज़ारा एक्सप्रेस। ये मेन लाइन 1 राइट साइड पर आ रही है। अब अगला सारा सफ़र जो है पिंडी तक वो मेन लाइन 1 पर होगा। यहाँ पर ये 25 मिनट रुकेगी। ये वाहिद ट्रेन है जिसमें 2 जगह पर आगे ना इसमें कोचेज़ लगती भी हैं और लग भी होती हैं। एक तो लाला मूसा में अब अलग होंगी और फिर पिंडी में जाके भी कोचेज़ इसमें अलग हो जाएंगी। इसी तरह वापसी पर पिंडी में कोचेज़ लगेंगी और लाला मूसा में लगती है। मौसम बड़ा औसम हो रहा है।
आला मूसा से अलग होने वाली बोगीज जा रही हैं आगे। मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है और रिज़र्व पावर बैंक भी ख़त्म है। आगे वीडियो बनाने में काफ़ी दुश्वारी होगी अब। दोस्तों 1500 किलोमीटर और 32 घंटे के तवील सफ़र आजमा सफ़र के बाद हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच रही है रावलपिंडी 3 बजे 32 घंटों में। अपने शेड्यूल से 3 घंटे लेट पहुंच रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लग रही है हज़ारा एक्सप्रेस पिंडी में। खूबसूरत रेलवे यार्ड पिंडी का। दोस्तों कराची से लेकर रावलपिंडी तक 41 स्टेशंस पर ये रुकी है और लेट होने की जो मेन वजह यही है कि 2 मिनट जहां पर ट्रेन का स्टॉप है रुकने का, तो वो तकरीबन 4 से 5 मिनट ट्रेन वहां रुकती रही है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मिनट जो है वो घंटों में तब्दील हो जाते हैं और ये ट्रेन तकरीबन जो है एवरेज जो हज़ारा एक्सप्रेस का टाइम है 2.5 से 3 घंटे रावलपिंडी तक ये लेट हो जाती है। दोस्तों इंशाल्लाह फिर किसी सफ़र में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रावलपिंडी स्टेशन से अल्लाह हाफिज़।